दोस्तों, आज मैं आपके साथ कोई साधारण प्रेरणा की बात नहीं करने वाला। ये एक ऐसी मानसिक ताकत है जिसे एक बार समझ लिया तो फिर कोई भी आपको अनदेखा करने की जरूरत नहीं करेगा। कोई आपको दबाने की सोच भी नहीं पाएगा, कोई आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा और कोई भी आपको इस्तेमाल करके किनारे नहीं कर पाएगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में यह संभव है? बिल्कुल संभव है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लिए ना आपको लड़ाई करनी है, ना चिल्लाना है, ना गुस्सा दिखाना है। बस आपको समझनी है चाणक्य की वह 12 घातक नीतियां जिन्हें अपनाने के बाद लोग खुद ब खुद आपकी अहमियत को पहचानने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा शोषण उन लोगों का होता है जो स्वभाव से तो नेक होते हैं लेकिन खुद की सीमाएं खींचना नहीं जानते, जो हर किसी को जरूरत से कहीं ज्यादा तवज्जो दे बैठते हैं। और जैसे ही सामने वाले को यह भनक पड़ जाती है कि यह इंसान हद पार होने पर भी चुप रहेगा, वहीं से असली खेल शुरू हो जाता है। चाहे बॉस हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई खास, सबसे पहले वे आपकी बातों को हवा देने लगते हैं। फिर आपकी राय की कोई कीमत नहीं रहती और धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान रौंद दिया जाता है। लेकिन आज के बाद यह सिलसिला टूट जाएगा, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं लोगों को उनकी सही जगह दिखाने की वह कला जो बिना शोर के काम करती है। जरा एक पल के लिए रुकिए और अपनी जिंदगी के पन्ने पलटिए। उन 5 लोगों को याद करिए जिन्होंने आपको सबसे गहरी तकलीफ दी, सबसे ज्यादा तड़पाया। सच यह है कि उन सभी को किसी न किसी मोड़ पर आपने उनकी हैसियत से कहीं ऊंची जगह दे दी थी। आपने उन्हें वह दर्जा दे दिया था जिसके वे हकदार नहीं थे। चाणक्य साफ कहते हैं, जिसे तुम उसकी असली हैसियत से ऊपर बिठाते हो वही सबसे पहले तुम्हें नीचे धकेलने की कोशिश करता है। हैसियत का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हैसियत का मतलब है एक अदृश्य दीवार खड़ी करना, एक ऐसी सीमा जिसे कोई लांघे तो उसे तुरंत वहीं रोका जाए, शांति से लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे डरें नहीं बल्कि आपका दिल से सम्मान करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने लोग तौल तौल कर बोलें, अगर आप चाहते हैं कि आपको कुचलने की कोशिश करने से पहले लोग 100 बार सोचें, तो यह पूरा सुनिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं चाणक्य की वह 12 सबसे धारदार नीतियां जो आपके व्यक्तित्व की जड़ों को बदल देंगी। और अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान हर इंसान तक पहुंचना चाहिए, तो एक लाइक और एक कमेंट करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। चैनल सब्सक्राइब करिए और बताइए आप ये कहां से देख रहे हैं। अब बिना देर किए चलते हैं उस राह पर जहां चाणक्य की गुप्त नीतियां छुपी हैं। पहली नीति, किसी को भी खुद पर हावी मत होने दो। दोस्तों, यही वह पहली और सबसे बड़ी भूल है जहां से इंसान का असली नुकसान शुरू होता है। लोग ये सोचते हैं कि अगर सामने वाला पिता है, भाई है, जीवन साथी है, दोस्त है या बॉस है तो थोड़ा बर्दाश्त करना ही ठीक है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, सहन शक्ति और बेबसी के बीच एक बहुत बारीक धागा होता है, और जैसे ही कोई उस धागे को तोड़ता है वह तुम्हें बराबरी का नहीं बल्कि अपने से कमतर समझने लगता है। किसी का हावी होना एक झटके में नहीं होता। इसकी शुरुआत बेहद छोटी छोटी घटनाओं से होती है जिन्हें हम यह कहकर टाल देते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं। मान लो किसी ने बिना वजह डांट दिया और तुम चुप रह गए। किसी ने तुम्हारी बात बीच में काट दी, तुम्हारा फैसला खारिज कर दिया और तुमने कुछ नहीं कहा। किसी ने तुम्हारे वक्त, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भावनाओं की कोई परवाह नहीं की और तुम फिर भी मुस्कुरा दिए। यहीं से खेल पलट जाता है। सामने वाले के जहन में एक बात घर कर जाती है, यह इंसान सब झेल लेता है, इसे दबाया जा सकता है, और फिर वह धीरे धीरे तुम्हारी हर सीमा को रौंदने लगता है। आज तेज आवाज की, कल व्यंग्य मारा, परसों तुम्हारा आत्मसम्मान पैरों तले कुचल दिया और तुम्हें भनक भी नहीं लगी कि तुम कब उसके जूते के नीचे दब गए। चाणक्य स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जिस इंसान ने पहली बार तुम्हें दबाया और तुम मौन रहे, वह तुम्हें पूरी जिंदगी दबाता रहेगा। इसलिए पहला प्रहार ही अंतिम प्रहार होना चाहिए। इसका मतलब लड़ाई करना नहीं है। चाणक्य की चाल यहां और भी सूक्ष्म है। शांत भाव से, मुस्कुराते हुए, लेकिन इतनी दृढ़ता से जवाब दो कि सामने वाले को एहसास हो जाए कि यह इंसान झुकने वालों में से नहीं है। पहली ही बार में उसकी सीमा खींच दो, क्योंकि जो पहली बार ही रोक दिए जाते हैं वे आगे चलकर सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं। याद रखिए दोस्तों, जो खुद की कदर नहीं करता
दुनिया उसके साथ और भी बुरा व्यवहार करती है। अगर आज तुमने खुद को संभालना नहीं सीखा तो कल कोई और तुम्हारी कीमत आंकेगा। और यही कारण है कि लोगों को उनकी असली जगह दिखाने की कला इसी पहली नीति से शुरू होती है। कभी किसी को खुद पर हावी मत होने दो। यही चाणक्य की पहली और सबसे जरूरी नीति है। दूसरी नीति, कभी किसी के सामने अपनी कमजोरी उजागर मत करो। दोस्तों, यह नियम जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि यह दुनिया हमदर्दी नहीं, अवसर तलाशती है। यहां लोग तुम्हारी कमजोरी को दर्द नहीं, हथियार मानते हैं। जैसे ही तुमने किसी के सामने अपना दर्द बिखेरा, अपना डर, अपनी कमी या अपनी मजबूरी बेनकाब की, वहीं से तुम उसके हाथों की कठपुतली बन जाते हो। बाहर से वह सहानुभूति जताएगा, समझने का नाटक करेगा, लेकिन भीतर ही भीतर वह उसी कमजोरी को अपना औजार बना चुका होगा। चाणक्य कहते हैं, कमजोरी जाहिर करना खुद को निहत्था कर देने जैसा है। आज वह सुनेगा, कल उसी बात से डराएगा, परसों उसी जख्म से तुम्हें काबू करेगा। उसने कोई गाली नहीं दी, हाथ नहीं उठाया, लेकिन तुम्हारी भावनाओं से खेलने लगा। और सबसे खतरनाक यह होता है कि तुम खुद को ही कोसने लगते हो, सोचते हो शायद मैं ही गलत हूं। यही मानसिक गुलामी है और यही अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। चाणक्य का सूत्र बिल्कुल साफ है, अपनी कमजोरी केवल उस इंसान को बताओ जो तुम्हें उस कमजोरी से बाहर निकालने की ताकत रखता हो, जो समाधान दे सके, दिशा दिखा सके, तुम्हें और मजबूत बना सके। बाकी दुनिया के सामने हमेशा संयमित, शांत और मजबूत बने रहो। इसका यह मतलब नहीं कि पत्थर बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि अपनी हर अंदरूनी लड़ाई हर किसी को दिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर सुनने वाला तुम्हारा हितैषी नहीं होता। याद रखिए, लोग ताकतवर इंसान से फासला रखते हैं और कमजोर इंसान से खेलते हैं। यह दुनिया की कड़वी हकीकत है। जब तुम मजबूत नजर आते हो, लोग सोच समझ कर बोलते हैं। जब तुम टूटे हुए लगते हो, लोग हदें पार करने लगते हैं। इसलिए आज ही तय कर लो कि कौन तुम्हारे सामने सावधान होकर चलेगा, क्योंकि चाणक्य की नीति यही सिखाती है, जिसने अपनी कमजोरी को छुपाना सीख लिया, उसने लोगों को उनकी असली जगह दिखाना सीख लिया। तीसरी नीति, किसी को बार बार मौका देना बंद करो। दोस्तों, यही वह जगह है जहां सबसे समझदार लोग भी ठोकर खा जाते हैं। हम सोचते हैं पहली बार हो गया, गलती है इंसान से। दूसरी बार भी मन को समझाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही तीसरी बार वही बात दोहराई जाती है, तब गलती उसकी नहीं रहती। गलती अब तुम्हारी हो जाती है, क्योंकि अब यह उसका स्वभाव बन चुका है। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुमने 3 बार माफ किया, उसने चौथी बार तुम्हें अपना बंधक समझ लिया। अब वह जान चुका है कि तुम कुछ नहीं करोगे। इसलिए चाणक्य की नीति एकदम स्पष्ट है, दूसरी गलती पर ही दूरी बना लो। बिना क्रोध, बिना शोरगुल, बिना नाटक, बस खामोशी से पीछे हट जाओ। यही खामोश दूरी सामने वाले को उसकी असली जगह का एहसास करा देती है। यहां एक और अहम बात समझो, अपनी कीमत खुद तय करो, किसी और को मत करने दो। लोग तुम्हें उतना ही मान देंगे जितना तुम खुद को देते हो। अगर तुम हर किसी की हां में हां मिलाते रहे, हर किसी को खुश करने के पीछे भागते रहे, हर वक्त हर जगह हाजिर रहे, तो दुनिया तुम्हें मुफ्त की चीज समझने लगेगी। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी कीमत खुद नहीं जानता, उसे बाजार में कोई नहीं पूछता। इसलिए आज से अपने वक्त को दुर्लभ बनाओ, अपनी भावनाओं को अनमोल बनाओ, अपनी उपस्थिति को खास बनाओ। जो तुम्हें पाना चाहे उसे कोई कीमत चुकानी पड़े। मुफ्त में अब कुछ नहीं। लोगों को उनकी जगह दिखाने का एक बेहद कारगर और धारदार तरीका है, मौन। जब कोई तुम पर चीखे, तुम चुप रहो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, मुस्कुराओ और चुप रहो। यह मौन सामने वाले के भीतर तूफान खड़ा कर देता है। वह सोचने लगता है, ये बोल क्यों नहीं रहा, क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, और यही बेचैनी उसे उसकी सीमा में वापस ले आती है। चाणक्य कहते हैं, जब तुम मौन रहते हो तब तुम्हारा दिमाग सबसे तेज होता है और सामने वाले का सबसे ज्यादा बिगड़ता है। एक और बात गांठ बांध लो, कभी किसी को यह भनक मत लगने दो कि तुम्हें उसकी जरूरत है। जैसे ही किसी को लगा कि तुम उसके बगैर अधूरे हो, खेल खत्म। अब वह तुम्हें नचाएगा, इस्तेमाल करेगा, भावनात्मक रूप से तोड़ेगा। चाणक्य की नीति कहती है, जरूरत कभी जाहिर मत करो। जो चाहिए उसे ऐसे हासिल करो जैसे तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं। दुनिया उसी के पीछे चलती है
जो किसी के पीछे नहीं चलता। तुम भागोगे तो लोग दूर भागेंगे, तुम थम जाओगे तो लोग खुद चले आएंगे। रिश्तेदारों को उनकी जगह दिखाने का सबसे आसान रास्ता है उनसे उम्मीद छोड़ देना। जिस दिन उम्मीद छोड़ी उसी दिन आजादी मिल गई। ताने देंगे, तुम मुस्कुराओगे, नीचा दिखाएंगे, तुम अनदेखा करोगे। धीरे धीरे वही रिश्तेदार खुद संभलने लगेंगे, क्योंकि जिससे कोई उम्मीद नहीं होती वह सबसे ताकतवर होता है। चाणक्य कहते हैं उम्मीद ही सबसे बड़ी बेड़ी है। दोस्तों के मामले में भी यही नीति लागू होती है। जो दोस्त सिर्फ काम पड़ने पर याद आए उसे अगली बार याद मत करना। जो तुम्हारी तरक्की से जलता हो उसे समझाने में वक्त मत खराब करना। और जो सामने मीठा बोले पीछे कड़वाहट बिखेरे उसे जिंदगी से बाहर कर दो। असली दोस्त वही है जो न तुम्हें दबाता है न खुद दबने देता है। दफ्तर में बॉस को उसकी जगह दिखाने का सबसे ठोस तरीका है बेहतरीन काम और कम बोलना। चापलूसी करने वाला हमेशा गुलाम रहता है। तुम चुपचाप नतीजे दो, बॉस खुद तुम्हारा सम्मान करेगा, क्योंकि जो खुशामद नहीं करता उससे लोग खुद सावधान रहते हैं। चाणक्य कहते हैं मौन रहने वाला अंत में राज करता है। पति पत्नी के रिश्ते में भी यही सच है। इज्जत दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए। जिस दिन एक ने दूसरे को उसकी हैसियत से बहुत ऊपर बिठा दिया उसी दिन रिश्ते में दरार आने लगती है। चाणक्य कहते हैं जहां एक दबाता है और दूसरा सहता रहता है वह रिश्ता नहीं, एक अघोषित जंग होती है। अंत में बस यह याद रखो, तुम्हारी हैसियत तुम खुद तय करोगे। तुम जितने कीमती बनोगे लोग तुम्हें उतना ही कीमती समझेंगे। तुम जितने शांत और मजबूत रहोगे लोग उतना ही सावधान रहेंगे। और जिस दिन लोग तुम्हारे बारे में सोचकर कदम रखने लगेंगे उसी दिन से उनकी बागडोर तुम्हारे हाथ आ जाएगी। अब तक तुमने सीखा कि मजबूत कैसे बनना है, मौन कैसे साधना है और सीमाएं कैसे खींचनी है, लेकिन यह तो सिर्फ आगाज था। अब जो गुप्त नीतियां आने वाली हैं उन्हें जानने के बाद लोग बिना समझे तुम्हारे सामने झुकने लगेंगे। तैयार हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अब शुरू होती है चाणक्य की असली सबसे धारदार नीति। अब इस सबसे बुनियादी और कड़वे सच को समझ लो, लोग तुम्हें उतना ही दबाते हैं जितना तुम दबने को तैयार रहते हो। दोस्तों, कोई भी इंसान अचानक तुम पर हावी नहीं हो जाता। पहले वह तुम्हें परखता है। जब कोई तुम पर चीखता है, बुरा भला कहता है, तुम्हारी तौहीन करता है, तो समझ लो वह तुम्हारी गहराई नाप रहा है। वह देख रहा होता है कि तुम कितने नीचे तक झुक सकते हो। और जिस दिन तुमने एक बार भी सिर झुका लिया उस दिन तुमने उसे लिखित अनुमति दे दी कि वह हर रोज तुम्हें झुकाए। चाणक्य बिल्कुल साफ कहते हैं जिसने एक बार तुम्हारा अपमान किया और तुम मुस्कुराकर सह गए उसने तुम्हारा अपमान हमेशा के लिए आरक्षित कर लिया। इसीलिए चाणक्य की नीति यहाँ बेहद सीधी और बेहद धारदार है। अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उलझो मत, क्रोध मत दिखाओ, सफाई मत पेश करो, बस उसे वहीं थाम दो। शांत स्वर में आंखों में आंखें डालकर केवल एक वाक्य कहो, इस तरह बात मत करो, बस इतना ही। न एक शब्द ज्यादा न एक शब्द कम। यह एक वाक्य सामने वाले को बता देता है कि तुम्हें दबाना उतना आसान नहीं जितना उसने समझा था। जिसने पहली बार ही दीवार देख ली वह जीवन भर दोबारा हिम्मत नहीं जुटाएगा। अब समझो चाणक्य का दूसरा और भी घातक हथियार, नजरों की भाषा। लोग तुम्हारी बातें कम पढ़ते हैं, तुम्हारी आंखें ज्यादा पढ़ते हैं। जब कोई तुम्हारे सामने अकड़ दिखाए, ऊंची आवाज में बोले, अपनी ढाक जताने की कोशिश करे, तो तुम बस उसे ध्यान से देखो। बिना मुस्कुराए, बिना पलक झपकाए, बिल्कुल ठंडी और गहरी नजर से 10 सेकंड 15 सेकंड जितना हो सके कुछ मत बोलो। सामने वाला भीतर से डगमगाने लगेगा, उसके मन में सवाल घूमने लगेंगे। यह बोल क्यों नहीं रहा, क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, और यही घबराहट उसकी सारी अकड़ तोड़ देगी। चाणक्य कहते हैं शब्दों से पहले नजरें प्रहार करती हैं। जिसकी आंखों में आत्मविश्वास और धैर्य की आग होती है उसे छूने की हिम्मत कोई नहीं करता। इसलिए आज से अभ्यास शुरू करो। आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखो, अपनी ही आंखों में आंखें डालकर टिके रहना सीखो। जिस दिन तुम खुद से नहीं डरोगे और अपनी नजरों की ताकत पहचान लोगे उसी दिन दुनिया तुमसे हिचकने लगेगी। यही है लोगों को उनकी जगह दिखाने की चाणक्य नीति, शांत, गहरी और बेहद प्रभावशाली। अब आता है तीसरा हथियार, दूरी का असर। दोस्तों, यह एक कड़वा सच है कि जितना ज्यादा लोग तुम्हारे पास होते हैं
उतना ही तुम्हें हल्का समझने लगते हैं। बहुत ज्यादा घनिष्ठता धीरे धीरे बेअदबी में बदल जाती है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग कभी भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं होते। वे ना बहुत दूर होते हैं न बहुत करीब, बस उतनी दूरी बनाए रखते हैं कि लोग उन्हें देख सकें, महसूस कर सकें, लेकिन आसानी से पा नहीं सकें। जब कोई तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा दखल देने लगे, तुम्हारी हर बात में हस्तक्षेप करने लगे, तो एक कदम पीछे खिंच जाना ही चाणक्य की असली चाल है। अगर कोई रोज फोन करता है, हर पल संदेश भेजता है, तो तुरंत जवाब देना बंद कर दो। देर से जवाब दो, एक दिन छोड़कर दो, फिर 2 दिन छोड़कर, बिना कोई स्पष्टीकरण दिए। धीरे धीरे सामने वाले को एहसास होगा कि अब उसकी पहुंच सीमित हो गई है, और जैसे ही किसी को अपनी पहुंच घटती दिखती है, वह खुद ब खुद संभल जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो चीज आसानी से हाथ आ जाए उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जो दूर से चमके उसके लिए लोग तरसते हैं। दूरी तुम्हें ठंडा, शांत और प्रभावशाली बनाती है। अब समझो चौथा नियम, कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम्हारे पास कितना है। न धन, न वक्त, न शक्ति, न भावनाएं। लोग तुम्हें हमेशा उसी चीज से जकड़ते हैं जिसके बारे में उन्हें पता होता है। अगर उन्हें मालूम हो गया कि तुम्हारे पास पैसा है तो कर्ज मांगेंगे। अगर जान गए कि तुम्हारे पास वक्त है तो तुम्हारा वक्त हड़प लेंगे। और अगर भांप लिया कि तुम भावुक हो तो तुम्हारे साथ भावनात्मक खेल खेलेंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं, हमेशा एक पहेली बनकर रहो। तुम कैसे जीते हो, तुम्हारे पास क्या है, तुम किस दौर से गुजर रहे हो, यह सब हर किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं। जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा सम्मान होगा। क्योंकि जिसके सारे राज खुल जाते हैं, उसकी कीमत धीरे धीरे गिरती चली जाती है। रहस्य तुम्हें बलशाली बनाता है, संयमित बनाता है और सबसे बढ़कर अजेय बनाता है। यही है चाणक्य की नीति। कम दिखाओ, कम बोलो, लेकिन इतना प्रभाव छोड़ो कि लोग तुम्हें समझ ही ना पाए। 5वां और सबसे धारदार हथियार, पलटवार। दोस्तों, यही वह चाल है जो सामने वाले को बिना छुए घायल कर देती है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कटाक्ष करता है या तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाता है, तो आम इंसान भड़क कर जवाब देता है और वहीं हार जाता है। लेकिन चाणक्य की नीति ठीक इससे उलट है। यहां जवाब दिया जाता है, मगर ठंडे दिमाग से, मुस्कुराते हुए। मान लो कोई कह दे, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं। अगर तुम भड़क गए, सफाई देने लगे, तो फंस गए। लेकिन अगर शांत स्वर में कह दो, हाँ मैं तो कुछ करता ही नहीं, तुम तो बहुत कुछ करते हो ना, फिर आज तक पहुंचे कहां? बस खेल पलट गया। एक वाक्य में तुमने उसकी बात भी मान ली और उसकी पूरी असलियत भी सामने रख दी। सामने वाला चाहकर भी कुछ कह नहीं पाएगा। चाणक्य कहते हैं, सबसे गहरा प्रहार वह होता है जो मुस्कुराते हुए किया जाए। क्योंकि क्रोध का वार सामने वाले को लड़ने का मौका देता है, लेकिन ठंडा वार उसके दिमाग में जहर की तरह उतरता है। वह दिन रात उसी बात को पचाने की कोशिश करता रहता है। यही असली जीत है। पलटवार हमेशा ऐसा होना चाहिए कि तुम शांत नजर आओ, लेकिन सामने वाला भीतर से बिखर जाए। और अब एक और बेहद जरूरी बात, कभी किसी को यह एहसास मत होने दो कि तुम उससे नाराज हो। नाराजगी जाहिर करना अपनी कमजोरी उजागर करना है। जैसे ही सामने वाले को पता चला कि उसने तुम्हें प्रभावित कर दिया, वह और ज्यादा खेलेगा। इसलिए चाणक्य की चाल यहां और भी गहरी है। गुस्सा नहीं, बर्ताव बदलो। पहले जो रोज बात होती थी, अब हफ्ते में एक बार। पहले जो सबसे पहले शुभकामनाएं देते थे, अब सबसे बाद में। बिना कोई वजह बताए, बिना कोई शिकायत किए। धीरे धीरे सामने वाला खुद बेचैन होने लगेगा। वह सोचेगा, मैंने क्या गलत किया, यह अचानक बदल क्यों गया? और जब तक वह यह सवाल पूछेगा, तब तक तुम मानसिक रूप से बहुत आगे निकल चुके होंगे। चाणक्य कहते हैं, क्रोध दिखाने वाला कमजोर होता है, लेकिन जो बिना क्रोध दिखाए बदला चुका लेता है, वही सच्चा शासक होता है। यही है लोगों को उनकी असली जगह दिखाने की सबसे शांत और सबसे प्रभावशाली नीति। अब आता है सबसे अंतिम और सबसे ताकतवर हथियार। खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि लोगों को तुम्हें देखने के लिए ऊपर की तरफ देखना पड़े। दोस्तों, यही चाणक्य की सबसे मौन लेकिन सबसे विनाशकारी नीति है। जब तक तुम लोगों से भिड़कर उन्हें उनकी जगह याद दिलाते रहोगे, तब तक तुम उसी दायरे में अटके रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम अपनी जिंदगी में इतने ऊपर पहुंच जाओगे कि लोग दूर से ही तुम्हें पहचानने लगे, उसी दिन खेल खत्म हो जाएगा। फिर किसी को उसकी जगह याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग खुद ब खुद अपनी जगह पर आ जाते हैं।
ऊंचाई सबसे बड़ी भाषा है, यह बिना बोले सब कुछ कह देती है। चाणक्य कहते हैं, जितने सफल बनोगे, जितने शांत रहोगे, जितने आत्मनिर्भर और बलशाली बनोगे, लोग उतना ही तुमसे सहमे रहेंगे। इसलिए नहीं कि तुम कुछ करोगे, बल्कि इसलिए कि तुम कर सकते हो और फिर भी खामोश हो। यही डर सबसे गहरा होता है। और चाणक्य का आखिरी सूत्र बिल्कुल स्पष्ट है। सबसे बड़ा मान सम्मान वह नहीं होता जो लोग मजबूरी में या मीठी जुबान से दिखाते हैं। सबसे बड़ा सम्मान वह होता है जो लोग सहज ही अनुभव करते हैं, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में ही एक गहरा भार होता है। क्योंकि झुका हुआ सिर दोबारा कभी वैसे नहीं उठता। तो आज यही एक संकल्प लो, आज से साधारण इंसान की तरह जीना बंद करोगे। आज से तुम वह इंसान बनने वाले हो जिसके सामने बड़े बड़े लोग भी बोलने से पहले शब्द चुने। तुम वह इंसान बनोगे जिसकी एक नजर से कमरे का माहौल बदल जाए। तुम वह इंसान बनोगे जिसे कुछ कहने से पहले लोग 100 बार सोचें। इसके लिए ना शोर मचाना है, ना लड़ना है, बस खुद को इतना बेशकीमती बनाना है कि हर कोई तुम्हें खोने से घबराए। अब तक तुमने 2 सबसे जरूरी बातें समझ ली। पहली, अपनी सीमा कैसे तय करनी है। दूसरी, उस सीमा को लांघने वाले को बिना हाथ उठाए, बिना कोई गाली दिए एक पल में उसकी असली जगह कैसे दिखानी है। लेकिन अब तीसरा और सबसे शक्तिशाली हिस्सा शुरू होता है। यह वह हिस्सा है जिसे सीखने के बाद तुम्हारे अपने घर के लोग भी तुमसे पूछकर कदम रखेंगे। तुम्हारा बॉस तुमसे बात करने से पहले 10 बार सोचेगा। तुम्हारा साथी तुम्हें खोने के डर से हर पल संभल कर चलेगा। यह हिस्सा है लोगों को तुम्हारी असली हैसियत का अनुभव करवाना, बिना यह बताए कि तुम्हारी हैसियत क्या है। तो अगर तुम तैयार हो तो एक गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और मेरे साथ उस गहराई में उतरो जहां चाणक्य ने अपनी सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक विद्या छुपा रखी है। वहां से तुम एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान बनकर लौटोगे जिसके सामने दुनिया खुद झुकती है। अब इस पाठ का पहला और सबसे धारदार नियम समझ लो। कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम उससे नाराज हो या तुम उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, क्योंकि यह दोनों ही बातें तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी कमजोरी होती है। जिस दिन तुमने नाराजगी दिखाई, उस दिन सामने वाले को पता चल गया कि उसने तुम्हारे भीतर हलचल मचा दी है। और जिस दिन तुमने अपना प्रेम जाहिर कर दिया, उस दिन उसने समझ लिया कि अब वह तुम्हें जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान तुम्हारी भावनाओं को समझ लेता है वही तुम्हें अपनी उंगली पर नचाने लगता है। इसलिए क्रोध हो या स्नेह, दोनों को अपने भीतर समेट लो। बाहर से केवल एक ही चेहरा दिखना चाहिए, शांत, ठंडा और रहस्यमय। ऐसा चेहरा जिसे पढ़ना किसी के बस का ना हो। लोग बार बार कोशिश करेंगे कि तुम्हारे मन को भांप सके, लेकिन हर बार नाकाम रहेंगे। और जिस इंसान का मन कोई नहीं पढ़ सकता, वही सबसे शक्तिशाली होता है। चाणक्य का सूत्र यही है, जिसका मन रहस्य बन गया वह पूरी दुनिया का स्वामी बन गया। अब आता है दूसरा हथियार जो सीधे दिल पर असर करता है, तुम्हारी अनुपस्थिति। जब कोई तुम्हें हल्के में लेने लगे, तुम्हारी कद्र करना भूल जाए, तो बहस मत करो, शिकायत मत करो, बस नदारद हो जाओ। फोन उठाना छोड़ दो, संदेशों का जवाब मत दो, मिलने से बचो, सोशल मीडिया पर भी खामोशी ओढ़ लो। शुरुआत में वह हंसेगा, सोचेगा कोई फर्क नहीं, फिर थोड़ी बेचैनी होगी, फिर सवाल उठेंगे, और फिर एक दिन वही इंसान खुद तुम्हें तलाशता हुआ आएगा। और जब आएगा तो उसकी आवाज में वह अकड़ नहीं होगी जो पहले थी। अब वह धीरे से पूछेगा, क्या हुआ, सब ठीक तो है। यही वह क्षण है जहां चाणक्य की चाल पूरी होती है। तुम बस हल्की मुस्कान के साथ कह देना, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा व्यस्त था, बस इतना काफी है। उसी पल उसे एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी गैर मौजूदगी उसकी जिंदगी में एक खालीपन छोड़ देती है। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता वह तुम्हारे सामने कभी सिर उठाकर खड़ा नहीं हो सकता। वह हमेशा सावधान रहेगा, संभल कर बोलेगा और तुम्हारी अहमियत कभी नहीं भूल पाएगा। यही है लोगों को उनकी असली जगह दिखाने की सच्ची कला। ना क्रोध, ना प्रेम, ना शोर, सिर्फ शांति, दूरी और रहस्य। और अब आगे आती है चाणक्य की तीसरी नीति। लोगों को उन्हीं के अंदाज में जवाब दो, लेकिन एक पायदान ऊपर से। दोस्तों, जब कोई इंसान तुम पर कटाक्ष करता है, तुम्हें छोटा साबित करने की कोशिश करता है, तो उसका असली मकसद यह होता है कि तुम तुरंत बचाव में आ जाओ। जैसे ही तुम उसी वक्त सफाई देने लगते हो, उलझने लगते हो,
तुम उसके बिछाए जाल में खुद चलकर आ जाते हो। चाणक्य की नीति यहां बिल्कुल स्पष्ट है। फौरन प्रतिक्रिया मत दो, मौन रहो, सही वक्त का इंतजार करो। मान लो कोई कह देता है तुम तो बस बड़ी बड़ी बातें करते हो, करते कुछ नहीं। उस पल एक भी शब्द मत बोलो। लेकिन 2-3 दिन बाद जब वही इंसान तुमसे कोई काम लेकर आए तो शांत भाव से बस इतना कह दो, मैं तो बस बातें बनाने वाला हूं ना, चलो कोई और कर देगा और बेहतर भी करेगा। बस इतने से उसका सारा दंभ धूल में मिल जाएगा। इसी तरह अगर कोई कहे तुम जैसे तो बहुत देखे हैं, तो क्रोध में मत आना। मुस्कुराते हुए बस ये कह देना, हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो तुम सीधे मेरे पास ही आए ना। यह जवाब सीधे उसके अहंकार पर चोट करता है। सामने वाला उसी पल समझ जाता है कि जिसे वह तुच्छ समझ रहा था वह उससे कहीं ऊंचा खड़ा है। चाणक्य कहते हैं जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे उसे उसी की भाषा में उसकी असलियत दिखाओ, लेकिन इतनी शालीनता से कि वह खुद ही अपने आप से शर्मिंदा हो जाए। यही है असली पलटवार। अब आता है चौथा हथियार, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को उसकी ताकत मत बनने दो। हर इंसान के भीतर एक दबी हुई कमजोरी होती है। कोई धन का लोभी होता है, कोई प्रशंसा का भूखा, कोई हर पल ध्यान का तलबगार। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि वे सामने वाले की उस कमजोरी को पूरा करने में लग जाते हैं और वही कमजोरी उसकी ताकत बन जाती है। चाणक्य की नीति यहां एकदम उलटी है। अगर कोई तारीफ का भूखा है तो उसे तारीफ मत दो, अगर कोई पैसे का लालची है तो उसे उधार मत दो, और अगर कोई ध्यान का दीवाना है तो उसे अपना वक्त मत दो। जितना तुम उसकी उस भूख को नजरअंदाज करते जाओगे उतना ही वह भीतर से टूटने लगेगा। उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगेगा कि अब वह तुम्हें अपनी मुट्ठी में नहीं रख सकता। चाणक्य कहते हैं दूसरे की कमजोरी को कुरेदो मत, उसे वैसे ही पड़ा रहने दो। वह कमजोरी अपने आप तुम्हें उसके सामने ऊंचा और उसे तुम्हारे सामने बौना बना देगी। यही है लोगों को उनकी जगह दिखाने की असली कला। बिना लड़ाई, बिना शोरगुल, सिर्फ समझ और रणनीति के दम पर। अब आता है पांचवा और सबसे घातक हथियार, अधूरा देना। यह नीति इतनी गहरी है कि अगर इसे सही से समझ लिया तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे आसपास मंडराने लगेंगे। नियम सीधा है, उसे वही चीज दो जिसकी उसे सबसे ज्यादा तलब है, लेकिन कभी पूरी तरह तृप्त मत होने दो। कोई तुमसे प्रेम चाहता है तो थोड़ा थोड़ा प्रेम दो, इतना नहीं कि वह बेफिक्र हो जाए। कोई सम्मान चाहता है तो कभी कभी सम्मान दो, इतना नहीं कि वह खुद को तुमसे ऊंचा समझने लगे। कोई तुम्हारा वक्त चाहता है तो मिलो, बात करो, लेकिन पूरी तरह सुलभ मत हो जाओ। दुनिया की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग उसी चीज के पीछे भागते हैं जो उन्हें अधूरी मिलती है। जिस दिन किसी को सब कुछ मिल गया उसी दिन उसकी चाहत खत्म हो जाती है और तुम्हारी अहमियत भी घटने लगती है। चाणक्य कहते हैं जिसे तुमने कभी पूरा नहीं किया वह जिंदगी भर तुम्हारे पीछे लगा रहेगा। अब एक बेहद जरूरी बात समझो, यह नीति सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं, अपने घर के भीतर भी उतनी ही जरूरी है। माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, सभी के साथ एक स्पष्ट सीमा होनी चाहिए, नहीं तो यही अपने लोग सबसे गहरी तकलीफ देंगे। माता पिता को सम्मान दो, लेकिन हर बात पर सहमत होना जरूरी नहीं। बच्चों को प्रेम दो, लेकिन इतना लाड़ मत करो कि अनुशासन खत्म हो जाए। पत्नी को प्रेम दो, लेकिन इतना नहीं कि उसके मन से आपकी अहमियत का भाव जाता रहे। पति को सम्मान दो, लेकिन उसकी हर बात पर हामी भरना जरूरी नहीं। जिस दिन घर में भी लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे उस दिन बाहर की जिंदगी भी बिखरने लगेगी। चाणक्य कहते हैं जिसने अपने घर को नहीं संभाला वह बाहर राजपाट पाकर भी अंदर से गुलाम रहता है। अंत में यह बात अपने दिल की गहराई में उतार लो कि लोगों को उनकी जगह दिखाने का मतलब अहंकार नहीं है। इसका मतलब है अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना, किसी को अपने ऊपर सवार नहीं होने देना और शांति से मुस्कुराते हुए इतनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराना कि सामने वाला खुद झुक जाए। आज से तुम वह इंसान नहीं रहे जिसे लोग बरतते थे। आज से तुम वह इंसान हो जिसके लिए लोग खुद काम आने को तैयार रहते हैं। अब कंधे सीधे करो, नजर ऊंची रखो और दुनिया को खामोशी से यह संदेश दे दो, मेरी हैसियत अब मेरे हाथ में है। अब तक तुम 3 बातें सीख चुके हो। पहली, अपनी सीमा कैसे तय करनी है। दूसरी, उस सीमा को तोड़ने वाले को बिना किसी लड़ाई के उसकी जगह कैसे दिखानी है। और तीसरी, बिना एक शब्द बोले लोगों को तुम्हारी असली अहमियत का एहसास कैसे कराना है। अब आता है चौथा और अंतिम हिस्सा,
वह हिस्सा जिसे चाणक्य ने सिर्फ अपने सबसे विश्वास पात्र शिष्य के सामने उजागर किया था। इस हिस्से को जानने के बाद तुम्हें किसी को उसकी जगह दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग तुम्हारे सामने आने से पहले ही खुद अपनी सीमा तय कर लेंगे। इस हिस्से का पहला और सबसे धारदार नियम है, अपनी सफलता को कभी शोर में मत बदलो, लेकिन उसकी सुगंध जरूर चारों तरफ फैलने दो। नई गाड़ी आई तो ढिंढोरा मत पीटो, बस कभी कभी उसी में निकल जाओ। तरक्की मिली तो घोषणा मत करो, बस नया परिचय पत्र बांट दो। बड़ा काम कर दिया तो लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, बस एक तस्वीर काफी है। लोग खुद जोड़ घटाव करेंगे और खुद ही समझ जाएंगे कि तुम उनसे कहीं आगे निकल चुके हो। चाणक्य कहते हैं, सफलता की घोषणा मत करो, उसकी गूंज पैदा करो। दूसरा नियम, लोगों के सामने कम बोलो, लेकिन हर शब्द इतना वजनदार हो कि वह बरसों तक जहन में रहे। कोई पूछे कैसे हो तो कहो बस चल रहा है। कोई पूछे क्या चल रहा है तो कहो वो जो तुम सोच भी नहीं सकते, बस इतना। लोग रात भर इन्हीं शब्दों को पलटते रहेंगे और जितना सोचेंगे उतना ही तुम उनके दिमाग में और बड़े होते जाओगे। चाणक्य कहते हैं, जो ज्यादा बोलता है वह खुद को सस्ता कर लेता है। तीसरा हथियार, लोगों को उनकी गलती का बोध करवाओ, लेकिन बिना गलती गिनाए। कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो सीधे कुछ मत कहो, बस अगली बार जब वह तुमसे कुछ मांगने आए तो इतना ही कह दो, पिछली बार वाली बात याद है ना, बस इतना। वह खुद समझ जाएगा और अगली बार तुम्हारे सामने आने से पहले 100 बार सोचेगा। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुमने अपनी गलती खुद खोजने पर मजबूर कर दिया, वह जिंदगी भर संभल कर कदम रखता है। और आखिरी नियम, हर रिश्ते में एक न जरूर रखो। माता पिता से भी, जीवन साथी से भी, दोस्त से भी, बॉस से भी। जिस दिन तुम हर जगह हां बोलना बंद कर दोगे, उसी दिन लोग तुम्हारी हां पाने के लिए तरसने लगेंगे, क्योंकि जिस इंसान के पास ना नहीं होती उसकी हां की भी कोई कीमत नहीं होती। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास ना बोलने का साहस है उसी के पास असली सत्ता है। अब अगर यह बातें तुम्हें सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि आंखें खोलने वाली लगी हों, अगर तुम्हें लगा कि आज कुछ ऐसा मिला जो सच में जिंदगी बदल सकता है, तो इसे यहीं मत रोको। चाणक्य की यह नीतियां सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, यह उन लोगों के लिए हैं जो शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर तुम भी अब शिकार नहीं बल्कि खिलाड़ी बनना चाहते हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो ताकि यह ताकत हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे लोग अब तक हल्के में लेते आए हैं, और कमेंट में लिखो, मेरी हैसियत अब मैं खुद तय करूंगा।